इन दिनों विवाह समारोह की वजह से मटर के दाम में तेजी आने लगी है। सब्जी मंडी सोलन में बीते एक सप्ताह के दौरान मटर के दाम 40 रुपए से बढ़कर 60 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। आने वाले दिनों में मटर के दाम और बढ़ सकते हैं। इस साल सब्जी मंडी सोलन में करीब 198 टन मटर पहुंच चुका है। दाम में हो रही वृद्धि के बाद किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। फिक्की द्वारा 12 से 13 मई तक 8वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2022 इस विषय पर मक्का मांग संचालित बाजारों और किसानों की समृद्धि के लिए आपूर्ति टिकाऊ दृष्टिकोण का आयोजन हाइब्रिड मोड के माध्यम से किया गया। आपको बता दें कि बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने पहले दिन इस कार्यक्रम को संबोधित किया, तो वहीं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिजिकली इस कार्यक्रम को संबोधित किया। भारत में आयुर्वेद के सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल प्लेटफॉर्म indianvidyas.com द्वारा इंडिया गांजा एक्सपो 2022 13 से 14 मई तक दिल्ली की लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि ये पहली B2B प्रदर्शनी है जिसका उद्देश्य दुनिया में भांग उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है। तो वहीं अभूतपूर्व कार्यक्रम भांग से संबंधित उत्पादों की एक विस्तृत विविधता का प्रदर्शन करेगा। मुख्य कृषि अधिकारी फलजिका रेशम सिंह संधू की ओर से धान की सीधी बिजाई में अधिक से अधिक क्षेत्रफल लाने के लिए विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान कृषि अधिकारी ने बताया कि DSR तकनीक की तरफ से किसानों का रुझान पैदा करने के लिए जिला फजलिका गांवों में 78 अधिकारियों और कर्मचारियों को वेरीफायर नियुक्त किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों का सहयोग भी लिया गया है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 75 गांवों के कायापलट का ऐलान किया। मंत्री ने कहा कि इजरायल की मदद से इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे दोनों देशों के आपसी संबंध और प्रगाढ़ होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर 8 मई से इजरायल के 4 दिवसीय दौरे पर हैं और उन्हें अपने इजरायली समकक्ष ओडेड फॉरर से मुलाकात किसानों के लिए आयोजित हुआ। औषधि पौधों के प्रति किसानों को आकर्षित करने के लिए फाफामऊ में पटेला के समीप परी पुनर्स्थापन वन अनुसंधान केंद्र में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। केंद्रीय औषध एवं संगत पोत संस्थान लखनऊ ने यहां CSIR एरोमा मिशन परियोजना के तहत कौशल सह तकनीकी प्रशिक्षण की शुरुआत की। मुख्य अतिथि गुरु प्रसाद मौर्य ने औषध और संगत पौधों की खेती के लिए तकनीकी प्रशिक्षण को मील का पत्थर बताया। किसानों को धान और गेहूं की खेती के लिए बाहर निकलकर बाग लगाने के लिए बागवानी विभाग ने प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है। कृषि विभिन्नता के तहत बाग लगाने वाले किसानों को सब्सिडी देने की भी योजना लागू की जा रही है और विभाग ने पुराने और नए बाग पर अलग अलग सब्सिडी की योजनाएं रखी हैं। बागवानी विभाग के सहायक डायरेक्टर गुरिंदर सिंह धज्जल ने बताया कि नए बाग लगाने के लिए किसानों को 19,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और पुराने बागों को दोबारा तैयार करने के लिए 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सब्सिडी दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की बढ़ती मांग के मद्देनजर भारत अपना गेहूं निर्यात बढ़ाने में जुट गया है। गेहूं का निर्यात बाजार तलाशने के लिए भारत जल्द ही अपना व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल दुनिया को संभावित देशों में भेजेगा। एशिया, अफ्रीका और यूरोपीय देशों में गेहूं का बड़ा बाजार है जहां निर्यात की पर्याप्त संभावना है। इसके पहले चरण में भारत का व्यापारिक दल मोरक्को, ट्यूनीसिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, तुर्की, अल्जीरिया और लेबनान का दौरा करेगा। तो वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में एक बार फिर से भीषण गर्मी पड़ने लगी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 5 दिनों तक तापमान झुलसने लगा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है और इसके अलावा बारिश के भी कोई आसार नहीं है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।